बिल्कुल ठीक है। बिग ब्रदर। बात इस बार उलझ गई है। ऐसा कभी कभार होता तो कोई बात नहीं थी, मगर इस बार लड़कियां बड़ी खतरनाक जगह पहुंच गई हैं, इसलिए उनका खात्मा बहुत जरूरी है। उससे पहले कोठियां नहीं खोली जा सकती। नई लड़कियां भी लानी पड़ेंगी फिर। जाहिर है इतने दिन काम बंद रहने के बाद दोबारा शुरू करूंगा तो ओवरहेड कॉम्पनसेट करना होगा। इसके लिए हमें नई बच्चियां तलाश करना होंगी और इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और यानी? इस बार हम देहात और छोटे शहरों से बच्चियां नहीं बुलाएंगे। उन पर बहुत एनर्जी और वक्त जाया होता है। देहात की औरत जो होती है उसके बागीपन को मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फैसला किया है कि अर्बन एरिया की लोअर मिडिल क्लास बच्चियों को उठाएंगे। उन पर एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और उनको आसानी से दबाया जा सकता है। उसी तरह जैसे पहले निकाह करवा के या माँ बाप। ये जो माँ बाप वाला सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, मगर निकाह वाला मामला अब नहीं चलता। अब हम लड़कियों को उनके ख्वाबों के जाल में गिरफ्तार करते हैं। हम क्या मंडियों में ले जाने वाले हम तो बस उनमें से एक दो दाने चुनेंगे। ठीक है। छोटे चमचे 50। अम्मी, कांटे। दूल्हा ऐसा होता है जैसे कल आया था? नहीं। तो फिर वो हमारे घर क्यों आया था? आमना की बहन की शादी तो लड़के से हुई थी। वो कहती थी कि ये वकास भाई है, लेकिन ये तो नईम अंकल है। अब हम बाजी को आंटी कहेंगे? कभी कभी दूल्हा ऐसे भी आ जाते हैं, इसको नसीब कहते हैं। मुझे नईम अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मनहूस लगते हैं। मैं बाजी के घर कभी नहीं जाऊंगी। रुबाब, क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो? चलो शाबाश, अंदर जाओ, जाके चादर सही करो ताकि मैं आके वहां से झाड़ू लगाऊं। हिजाब। जी अम्मी। जरा मरियम की अम्मी को बुला के लाओ। जाओ, भाग के जाओ, उनसे कहना जल्दी आए। FIR कटवाते हैं और एप्लीकेशन सवेरा देंगी। ये जंग सामने आए बगैर नहीं लड़ी जा सकती। संभल तो वॉनरेबल थी, ये सवेरा जरूर लड़ सकती है। मुझसे ज्यादा बहादुर है ये ना होती तो हम तो पता नहीं वहीं फंसे रहते। इसी ने पता लगाया बिग ब्रदर का, फोन लिया, भागते भागते पहुंच भी गई इधर। हाँ, लेकिन बाजी सवेरा कभी कभार इंसान जंग जीत के इतना थक जाता है कि जीत का मजा ही नहीं आता। हम देंगे ना तुझे मेडल जानी, और हम इकट्ठे ये लड़ाई लड़ेंगे भी। सबको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सच सच बताएंगे कि ये लोग करते क्या हैं। ये गरीबों से उनकी बच्चियां खरीद लेते हैं, फिर बाहर मोटी अमीर असामियों को बेच देते हैं। कितनी तो मर जाती हैं बीच में, और जो बच जाती हैं उनको बीमारियां खा जाती हैं। ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है कि आज भी हम मगार के दौर में जिंदा हैं और शायद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए।
बिल्कुल ठीक बात है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, और एक एक शख्स को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, फिर ही कुछ बात बनेगी। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इसके साथ जाके इसका पासपोर्ट बनवा दो। मैं तो घर से निकल नहीं सकती, और ना ही मुझे कुछ दफ्तरों वगैरह का पता है। भाई पासपोर्ट का क्या है, इतना अच्छा निज़ाम है। इस काउंटर से चलते हुए जाओ, अगले काउंटर पे जाके काम मुकम्मल, और कुछ दिन बाद जाके पासपोर्ट ले आओ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, बस तुम्हारी मेहरबानी है, करवा दो इसका ये काम। लेकिन देखो, किसी से जिक्र ना करना। काजी साहब के मजाज को तो जानती हो ना। बिल्कुल जानती हूँ, इसलिए तो सवाल नहीं किया कि क्यों बनवा रही हो पासपोर्ट। भाई लड़की ज़ात है, अच्छा है यहीं से कागजात बनवा कर जाए। शादी के बाद तो वैसे भी हमारी बेटियां मफलूज होके रह जाती हैं। बस इसीलिए तुमसे मैंने कह दिया, मगर बस इसके अब्बू को पता ना चले, ऐसे ही नाराज़ हो जाएंगे। अरे नजमा बहन, क्यों परेशान होती हो, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और तुम कल तैयार रहना, ठीक है? बुर्का बेशक ओढ़ लेना, लेकिन ख्याल रखना कि पासपोर्ट बनाते वक्त दोनों कान वाज़े तौर पे नज़र आने चाहिए, और बाल पीछे कस के बांध लेना। वो मुझे इसलिए पता है कि कुछ दिन पहले मैंने जैनब का पासपोर्ट बनवाया था ना, इसलिए जानती हूँ। अच्छा, जी बेहतर। जेवर तो बड़ा कस के दिया है। चलो कुछ तो आंसू पूछे। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तुम अपना ज़रा ख्याल रखना। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। माफ़ कीजिएगा सर, वो घर से कॉल आ गई थी। आप लोग ठंडा रहेंगे या गर्म? इस तकलीफ की जरूरत नहीं है जी। अरे तकलीफ कैसी? पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी। अरशद 3 स्पेशल चाय।